फिर हमें ऐसे सोचना चाहिए कि राम जी के सामने जैसे परिस्थिति आई, सब उल्टा पलटा ही हो गया, तो राम ने कैसे उसको फेस किया, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, और अभी मेरे कैसे हैं, मेरे मन में कैसे हैं और बाहर कैसे हैं। तो ये फिर उसका अवतरण होने का, उसके साथ समापत्ति करने का, तादात्म्य करने का ये लाभ होता है। और नहीं तो रट करके फिर आदमी एरोगेंट भी हो जाता है। एरोगेंट मतलब घमंडी, अहंकारी। अहंकारी तो हो गया था रावण, तो उसको लगता था कि मेरे से बढ़ के कोई भी नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो सब लोग जो है मेरी स्तुति करें। तो फिर इतना पढ़ कर के भी, और ये पढ़ाई है, ये उसके लिए दुख देने वाली हो गई। तो पढ़ाई दुख देने वाली नहीं हुई, वेद दुख देने वाले नहीं हैं। वेद का प्रयोग कैसे किया वो दुख देने वाला या सुख देने वाला हो जाता है। पढ़ाई बुरी थोड़ी है। अब कोई बोले कि रावण ने 4 वेद पढ़े थे, देखो उसके कुल का नाश हो गया, इसलिए वेदों से दूर रहो भाई। तो वेद ने नाश नहीं किया, वेद पढ़ के उसका सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने दुरुपयोग किया, तो दुरुपयोग ने उनका नाश किया। अब बिजली का दुरुपयोग करेंगे तो बिजली तो हमारा नाश कर ही देगी। बिजली की तार हटा के नंगे करके उसको हाथ लगाओ। बोले डायरेक्ट बिजली लेते हैं, वो बल्ब के माध्यम से भी क्या बिजली लेना, प्योर लेते हैं डायरेक्ट ही चले जाएंगे फिर। तो ये बिजली का दुरुपयोग है। चाकू से हाथ काट ले कोई, चाकू का दुरुपयोग है। दुरुपयोग ने हाथ काटा, उसका जान ली। इंद्रियों से किसी का गला पकड़ लिया हाथ से, तो हाथ बुरा थोड़े ही है, इस हाथ का प्रयोग बुरा है। इस हाथ से उठा भी तो सकते थे किसी गिरे हुए को, हाथ तो हाथ है। पर आप हाथ का प्रयोग किसी का गला पकड़ने में करते हो, या किसी गिरे हुए को उठाने में करते हो, या किसी को थप्पड़ मारने में करते हो, या किसी को दवा देने में करते हो, या किसी को दान देने में करते हो, या किसी की सेवा करने में, सफाई करने में हाथ का प्रयोग करते हो, या तिरंगा झंडा फहराने में प्रयोग करते हो। हाथ के कितने प्रयोग हो सकते हैं और कितने दुरुपयोग हो सकते हैं। इन्हीं हाथों से व्यक्ति चाकू चला के किसी का गला काट भी सकता है, कॉलर पकड़ के किसी का गला झगड़ा भी कर सकता है, हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, इसी हाथ से लाठी भी मार सकता है, इसी हाथ से पिस्टल भी चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अच्छा देख के आई। और कौन बताने वाले? बाकी जिन्होंने कुछ नहीं बताया वो कहलाई, इसी में ही आ गया। अच्छा है, इसी में हो गया। तो ये तो 7-8 वाक्य ही हुए, तो कम से कम 10 तो याद किया ही करो। शुरू कर दो डायरी लिखनी। डायरी मतलब एक तो मैंने रात वाला बताया था, वो तो आपके लिए है। जो आपको चीज़ उन 10 में से भी अच्छी लगे, उसको आप अपनी जो रात की डायरी है उसमें आप अलग से लिख लें मोटे अक्षरों में। और एक डायरी या एक कॉपी आप ऐसे लगा लें जो 15 दिन में हम आपकी चेक करेंगे। पता तो लगे ना कि आप वहाँ जाके क्या ग्रहण करके आते हैं, क्या लाते हैं आप। तो आपका तो वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे लिखने के लिए, फिर लिखेंगे तो डबल संस्कार हो गया, ट्रिपल हो गया। स्वामी जी ने बोला, फिर आपने सुना, फिर उसको याद रखा, फिर लिखा, तो आपका भी लाभ हो जाएगा। और आपके माध्यम से फिर पूरे संस्थान का भी लाभ होगा। आपसे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का जब जीवन बदलता है तो उसके आसपास वालों पे भी प्रभाव पड़ता है। ये परिवर्तन अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा होता है तो भी प्रभाव पड़ता है, और बुरा होता है तो भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। आपने अच्छा आज ध्यान से योग किया, ये अच्छी बात है। बहनों ने कम ध्यान से किया, इसलिए बहनों में एक ने ही बताया, बाकी ने नहीं बताया। तो कल थोड़ा और ध्यान से योग करना।
अब राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। देखो अभी जो बात हो रही थी ये हो रही थी मतलब केवल बातचीत हो रही थी कि हम ऐसे ऐसे यज्ञ करें, ऐसे करवाया जाए। अब जो है उसकी प्रैक्टिकली शुरुआत हो रही है, उसके लिए दीक्षा लेंगे ये। तो इनका यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध वशिष्ठ जी से। किसी भी बड़े कार्य के लिए अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नेतृत्व में लगा दिया तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और कार्य बहुत बड़ा है लेकिन नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लचर पचर है। लचर समझते हो ना, ढीला ढाला है, तो फिर वो उसको तबाह कर देगा, नहीं ले जा पाएगा ज़्यादा आगे। तो ये अश्वमेध यज्ञ की नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? वशिष्ठ ऋषि को। वो भी ब्रह्मवेत्ता हैं, आत्मवेत्ता हैं। तो नेतृत्व के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि नेतृत्व कैसा है, किसी घर का नेतृत्व कैसा है, किसी समाज का नेतृत्व कैसा है, किसी जिले का नेतृत्व कैसा है, किसी देश का नेतृत्व कैसा है, किसी संस्थान का नेतृत्व कैसा है, किसी संगठन का नेतृत्व कैसा है, अपने शरीर का नेतृत्व कैसा है, व्यक्ति की इंद्रियों का, पिंड का, इस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसा नेतृत्व होगा वैसे वो पीछे वाले करेंगे। अब आत्मा ही यदि निर्बल है, आत्मा में बल ही नहीं है, आत्मबल की कमी है व्यक्ति में, तो इंद्रियां भी क्या करेंगी? फिर ढीली ढाली रहेंगी। उनका एक्सप्रेशन भी कैसा होगा? ढीला ढाला ही होगा। और व्यक्ति का आत्मा बलवान है, आत्मबल से भरा हुआ है व्यक्ति, तो इंद्रियां तो उसका हाथ जोड़ के कहना मानेंगी। वो तो सेवक की तरह, दास की तरह उसकी सेवा करेंगी। और जिसको पता है कि ये नेतृत्व, ये आत्मा ऐसा ही है, इसको कुछ पता नहीं है अपने बारे में, तो इंद्रियां कभी एक घोड़ा इधर खींच के ले जाएगा रथ को, दूसरा इधर खींचेगा, क्योंकि रथ एक है और घोड़े कितने हैं? 10। अब आप सोचो 10 जो है वो 10 दिशाओं में खींचने लगे तो उस रथ की क्या हालत होगी। तो दोष इसमें घोड़ों का नहीं है, जो घोड़ों को संभालने वाला है सारथी, और जो घोड़ों की लगाम है, तो क्या है वो श्लोक? क्या है उपनिषद का? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। और इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियां हय हैं, घोड़े हैं। तो ये इसका स्वरूप है और विषय उसके गोचर हैं, तो वो तो उधर ही लेके जाएंगे अपने विषयों में। उनको तो घास चाहिए, घोड़ों को तो। पर यदि मन इस व्यक्ति का बड़ा स्ट्रोंग, मनोबल से युक्त है, तो पूरी रस्सी खींच के रखेगा, एक घोड़ा इधर उधर जा नहीं सकता है फिर। तो अब घोड़े भी समझ लेंगे कि भाई ये सारथी जो है, बुद्धि, ये हमें इधर उधर जाने नहीं देगा, तो इसी में भलाई है कि अब इसको इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें, फिर जब ये हमें छोड़ेगा तो हम अपनी घास खा लेंगे। तो बीच में नहीं जाएंगे, नहीं तो पिटाई बनेगी। तो सब नेतृत्व पे होता है। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के नेतृत्व की तैयारी किसको दे दी? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी के द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति, फिर वो नीचे अपनी चेन अपने आप बना लेगा। अब महाराज जी को 1-1 लाख के, 2-2 लाख के कार्यक्रम करने होते हैं, 2-2 लाख सदस्यों के, 2.5 लाख सदस्यों के। तो फिर वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व में लगा देते हैं कि ये लीड करेंगे। फिर वो नीचे तो टीम बनती है, कम से कम 500-600 लोगों की टीम बनती है, तब कहीं जाके संपन्न होता है इतना बड़ा कार्यक्रम। कौन आएंगे वो 2 लाख लोग, कौन होंगे वो, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन लाएगा, कौन छोड़ के आएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, तो कितना बड़ा ये होमवर्क है। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी को कह दिया कि यज्ञ की तैयारी सब आप देखेंगे। अब राजा को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब जो भी चिंतन मनन करना है, तैयारी करनी है, वो वशिष्ठ जी अपने आप देखेंगे, अपनी टीम खुद बनाएंगे। तो ये रामायण हमें केवल ऊंची ऊंची बात नहीं सिखा रही है, हमें काम करने का तरीका भी सिखा रही है।
अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें नीचे कैसे आपको टीम बनानी है, फिर कैसे टीम वर्क करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जिम्मेदारी तो दे दी और नीचे टीम भी तैयार है, लेकिन टीम का सदुपयोग करना ही नहीं आ रहा है व्यक्ति को। इसलिए टीम में से कोई तो ओवरलोड हो रहा है, कोई बिल्कुल खाली है, कोई बिल्कुल जूझ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका इस तरह से विभाजन हो कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में स्मूथली लगा रहे, तो कोई खाली भी ना हो और किसी के पास झगड़ा करने के लिए भी टाइम ना हो। ऐसे उसका टीम के वर्क का विभाजन होना चाहिए। तो ये वशिष्ठ जी को दे दिया। अब ये नीचे यज्ञ की टीम अपने आप बना लेंगे। तो इनके द्वारा सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को दे दी राजाओं को बुलाने की ड्यूटी, कि जितने भी बाहर से राजा लोग आएंगे उनको आमंत्रण देने का काम आपका है, सुमंत्र का है। और स्वयं राजा यज्ञ की दीक्षा लेंगे। दीक्षा का मतलब क्या है? जैसे यज्ञ करते हुए स्थिति होनी चाहिए, वैसी यज्ञ को शुरू करने से पहले, माने शरीर से शुचिता का, मन से शुचिता का, वाणी से शुचिता का, विचार से शुचिता का, बुद्धि से शुचिता का, सब प्रकार से शुचिता का अनुष्ठान करना। क्योंकि पवित्रता यज्ञ की नींव है, आधार है। तो वो सब उनको कह करके चले गए। कल हमने पढ़ा था, अपने अपने घरों में चले गए, जैसे आए थे, जहाँ से आए थे उधर उधर चले गए, और राजा उन सब को विदा करके अपने महल में प्रवेश कर गए। ये हमने कल पढ़ा था। अब आगे कह रहे हैं, पुनः प्राप्ते वसंते तो पूर्ण संवत्सरो भवत् प्रसर्वार्थम ततो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान् अभिवाद्य वसिष्ठं च न्याययतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव यथा न विघ्नः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम् भवान् स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः तथेति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेतद् समर्थितं ततो अब्रवीत् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्म सुनिष्ठितान् स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। पुनः वसंते प्राप्ते, तो ये बात जो अपने अपने घर में चले गए थे, ये कितने दिन पहले की है? 1 वर्ष पहले की। पुनः वसंते प्राप्ते, क्योंकि पिछले सर्ग में भी हमने क्या पढ़ा था? वसंत ऋतु। और ये पुनः वसंते प्राप्ते माने 1 वर्ष तक तैयारियां चलती रही, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ होना है तो 1 वर्ष लग गया उसमें। पुनः वसंते प्राप्ते, अब जब दूसरा वसंत ऋतु आ गया तब पूर्ण संवत्सरो भवत माने पूरा 1 वर्ष लग गया तैयारियों में। प्रसवार्थम गतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान, तब यष्टुम यज्ञ करने का ये जो इच्छुक है, प्रसवार्थम गत, तो उस समय संतान के लिए, प्रसवार्थम माने संतान उत्पत्ति के लिए, गतः गया, हयमेधेन अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, वीर्यवान ये जो समर्थ राजा हैं, पराक्रमी राजा हैं, राजा दशरथ हैं, ये 1 वर्ष के बाद यज्ञ की कामना की करते हुए यष्टुम यजन करने की इच्छा से गई। किसके पास? गुरुजी के पास, वशिष्ठ के पास। अभिवाद्य वशिष्ठम च, और वहाँ जा कर के अपने गुरुदेव को अभिवाद्य प्रणाम करके, न्यायतः प्रतिपूज्य च, न्यायतः न्यायपूर्वक। तो न्याय केवल कोर्ट में ही थोड़े ना होता है, व्यवहार में भी न्याय, बड़ों के साथ भी न्याय, छोटों के साथ भी न्याय, समान उम्र वालों के साथ भी न्याय। तो इसलिए यहाँ पर शब्द आया न्यायतः प्रतिपूज्य च,
न्यायतः अभिवाद्य वशिष्ठम, न्यायपूर्वक, जैसा गुरु को आदर सत्कार सम्मान मिलना चाहिए वैसा उनके साथ न्याय करते हुए उनको प्रणाम करके और प्रतिपूज्य च, और उनका आदर सत्कार करके पूजन करके, और उन्होंने भी राजा का सम्मान किया, तो ये प्रतिपूजन हो गया। देखो गुरु का पूजन केवल यही थोड़ी है कि जब गुरु जी हैं तो आप उनको दंडवत प्रणाम करें, स्वामी जी महाराज जब आते हैं तो या साष्टांग प्रणाम करें। जो गुरु जी ने बताई, जो अभी आपने बताई 8-10 वाक्य, वैसा यदि हमारे जीवन में हम शुरू कर देते हैं तो यही गुरु जी का पूजन है। गुरु जी का पूजन कोई दिया जला के आरती उतार के थोड़ी होता है। और यदि उससे विपरीत आचरण करते हैं तो ये क्या हो गई, यही गुरु की हत्या है। गुरु की हत्या कोई मतलब आप लाठी उठा के थोड़े ही मारेंगे गुरु जी को, या आप चाकू लेके थोड़े उनका गला काटेंगे। जो बताया, जो आपने सुना, उससे उल्टा आचरण कर रहे हैं तो ये क्या हो गई, गुरु की हत्या हो गई। ये तो आपने तो अपने गुरु की हत्या कर डाली। जब हम उनके वचनों को तोड़ते हैं, वाल्मीकि जी की हत्या कैसे कर सकते हैं आप? जो पढ़ रहे हैं रामायण में उससे उल्टा आचरण करें तो ये क्या हो गई, उस शास्त्र के प्रणेता की तो हत्या है। ये गीता में जो कहा है, गीता पढ़ के उससे उल्टा आचरण करें तो ये योगेश्वर कृष्ण की हत्या है। माता पिता ने जो सिखाया उससे उल्टा आचरण कर रहे हैं तो ये माता पिता की ही हत्या है। माता पिता को अच्छा थोड़ी लगेगा आपके बारे में ऐसे सुनेंगे तो इन्होंने क्या किया, न्यायतः वसिष्ठम अभिवाद्य, न्यायपूर्वक उनको अभिवादन करके, प्रतिपूज्य च, और उनके द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया तो प्रतिपूजन के साथ, अब्रवीत प्रस्तृतम वाक्यम, और ये वाक्य उन्होंने कहा, प्रसवार्थम द्विजोत्तमम, द्विजों में भी जो उत्तम, द्विज वो है जिसका दोबारा जन्म हो गया, और उन जन्म होने वालों में भी जो उत्तम है, तो ऐसे महर्षि वशिष्ठ हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं। उनको संतान उत्पत्ति के लिए प्रसृतम, प्रश्रय पूर्वक, प्रश्रय पूर्वक माने विनय से युक्त होकर के, विनम्रता पूर्वक वाक्यम अब्रवीत, विनम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। अब एक एक गुण इतना अपने आप में शक्ति भरे हुए है, अब विनम्रता अपने आप में एक इतनी शक्ति भरे हुए है। ठीक है, व्यक्ति ने बहुत सारे शास्त्र याद नहीं किए, भले ही नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन आचरण व्यवहार हमेशा कैसे करता है, विनम्रता पूर्वक, तो वो सारे शास्त्रों का निचोड़ उसी में आ जाएगा। व्यक्ति ने शास्त्र तो याद किए बहुत सारे, पढ़े भी बहुत सारे, लेकिन व्यवहार हमेशा कैसे करता है, अकड़ पूर्वक, तो वो सारे शास्त्र उसमें चले ही जाएंगे फिर। तो राजा हैं, और जितना व्यक्ति गुणी हो गया उसकी पहचान क्या है, विद्वान हो गया व्यक्ति, ज्ञानी हो गया, धर्मात्मा हो गया, उसकी पहचान क्या है, हैं? विनम्रता। विद्या ददाती, विनयशीलता देती है। ज्ञान वही है तो व्यक्ति विनम्र होता चला जाए, चाहे उसने वेद पढ़े या नहीं पढ़े, पर यदि उसके जीवन में विनम्रता बढ़ती जा रही है तो समझ लो सच्चा ज्ञान बढ़ रहा है, उसके अंदर आत्मा का बल बढ़ रहा है। क्योंकि वृक्ष कभी झुक नहीं सकते जब तक उसमें फल ना आ जाए। फल आने पे झुक जाते हैं, वो अपने आप ही नीचे टिकने को हो जाते हैं। अभी संत कुटीर में आप जाके देखेंगे, छोटे छोटे पौधे, उनमें आम लटक रहे हैं तो वो ऐसे जमीन में टिकने को हो रखे हैं पौधे। आम नहीं होंगे तो खड़े हो जाएंगे फिर वो। तो ये पहचान है व्यक्ति के ज्ञान की। ये तो एक पहचान, स्थूल पहचान हो गई कि किसी ने शास्त्र स्मरण किया और सुना दिया, ये स्थूल है। पर यदि उसके साथ साथ उसके जीवन में विनम्रता बढ़ रही है तो समझो कि जो ये प्रीतम जी बोल रहे थे कि उस ऋषि का अवतरण हो गया। फिर योग दर्शन पढ़ के विनम्रता का यदि आचरण कर रहा है तो पतंजलि ऋषि का अवतरण हो गया। और दर्शन याद करके यदि अकड़ पैदा हो रही है कि ये तो सब ऐसे ही हैं, घास फूस छोटे मोटे, मैं हूँ असली दार्शनिक, मैंने सभी 5 दर्शन याद कर लिए हैं,
तो फिर समझो कि वो अवतरित नहीं हुए, तो ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, अहंकार की वृद्धि हुई। एक ऐसी क्रिया की उससे घमंड की वृद्धि हुई। तो राजा दशरथ महान है, इसका कैसे पता लगा? ये वाक्य जो बोलते हैं प्रश्रितम वाक्यम, वाक्य कैसे बोलते हैं अपने गुरुजी को? विनम्रता पूर्वक। ये सीखने की ही चीज़ें होती हैं। बड़ों को कैसे वाक्य बोलने हैं? वैसे तो सबके साथ ऐसे वाक्य बोलें तो सोने में सुहागा है। सोने में सुहागा समझते हैं? शब्द तो सुना होगा, सोने में सुहागा। क्या अर्थ है? सोना सोना ही होता है, सोना बहुत कीमती है, लेकिन एक सोना, हाथ में जो चूड़ी पहनते हैं वो भी सोना है, कुंडल पहनते हैं वो भी सोना है, लेकिन एक जो मंगलसूत्र पहनते हैं वो सुहाग का प्रतीक होता है। जो विवाहित महिलाएं होती हैं ना, तो वो किसी के कुंडल या किसी की चूड़ियाँ वो गुम हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलसूत्र नहीं टूटने देती हैं। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं ना, तो उसको बोलते हैं सुहागा। सोना तो पूरा ही है, पर सोने में भी जो सबसे कीमती है उसको सुहागा माने मंगलसूत्र। तो सबके साथ ही यदि विनम्रता से बोलें तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम इतनी लिहाज तो रख लें कि बड़ों के साथ कैसे बोलना है। ये गुरुजी के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? विनम्रता पूर्वक। नहीं तो बड़ों को भी मतलब ऐसे डांट के बोलते हैं, बोलते आप वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, ऐसे बैठ करके आप बात करते हो। तो इस बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, ये कोई कहने का तरीका है? आप उसको जी आप थोड़ा ऐसे करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो हम कैसे बात करते हैं इससे भी पता लगता है कि हमारे अंदर कितना विद्या का अवतरण हो गया। जब आप इस तरह से बात करते हो तो पता लगता है कि घमंड का अवतरण हो रहा है, अहंकार का अवतरण हो रहा है। बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? विनम्रता पूर्वक। ये दशरथ जी सिखा रहे हैं हमें। प्रश्रितम वाक्यम अब्रवीत, विनम्रता पूर्वक ऐसे बोला उन्होंने। क्या बोला? यज्ञों में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनि पुंगव यथा न विघ्नः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम। हे ब्रह्मन्, मैं यज्ञ क्रियताम, और मेरा यज्ञ आप करवा दीजिए। कैसे? यथोक्तम, जैसा शास्त्रों में कहा है। हे मुनि पुंगवः, मुनि पुंगव माने मुनि प्रवर, मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ। तो संबोधन में ही आ गया सब कुछ। अपने बड़ों को कैसे संबोधन करते हैं आप, तो आधा तो उसी में ही आ जाता है। फिर आधा आगे के वाक्य में आ जाता है। तो इनको हमेशा अपने से बड़ों को, जैसे हमारी कल परसों मीटिंग हो रही थी, उस पे महाराज जी मीटिंग ले रहे थे। डिजिटल तो उसमें कुछ हमारे जिला प्रभारियों से बात की थी अब की बार। तो कुछ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से प्रणाम। परम पूज्य भी कह दिया, नाम भी ले दिया, गुरु जी भी कह दिया। अब तीनों, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि बड़ों का, बड़ों के सामने भी बड़ों के पीछे भी कभी नाम नहीं लिया जाता है। अपने माता पिता का नाम लेता है कोई? किसी के पिता का नाम हो रामचंद्र जी, बोले परम पूज्य पिता रामचंद्र जी के चरणों में माँ का नाम लेते हैं? ऐसे कोई नाम लिया जाता है? तो गुरुओं का नाम लेते हैं। श्रद्धा की कमी नहीं है, श्रद्धा पूरी है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब सिखाया नहीं गया कि कैसे संबोधन करना है, सीधा नाम लेते हैं, काम अच्छा करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी सिखानी होती हैं। तो नाम भी लेना है तो क्या ले सकते हैं? विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि, ऐसे गुणों को बताओ आप। तो ये क्या कह रहे हैं? मुनि पुंगवः, भो वशिष्ठ है, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं ना राजा दशरथ। और इन, ये तो राजा हैं,
इनके तो वो एक तरह से मंत्री हैं, तो ये तो ले भी सकते हैं, लेकिन ये संबोधन कैसे कर रहे हैं? मुनिपुंगवः। ऊपर क्या किया? ब्रह्मन, हे श्रेष्ठ ब्रह्मन, हे मुनि पुंगव, यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु, यज्ञ के अंगों में, माने यज्ञ के बहुत सारे अंग हैं, उनमें कोई ब्रह्म राक्षस विघ्न ना डालें, ऐसा विधीयताम, ऐसा आप उपाय करें, ऐसा विधान करें, इस तरह से तैयारी करवाएं आप कि यज्ञ के एक छोटी से छोटी विधि में भी कोई विघ्न ना आए। भवान स्निग्धः सुहृत मह्यम गुरुश्च परमो महान। क्योंकि अब देखो उनकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ बड़ा मक्खन लगा रहे हैं, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप कैसे हैं? भवान स्निग्धः, आप बहुत कोमल हैं, सुहृत मह्यम, मेरे लिए बहुत सुहृत हैं, अच्छा हृदय वाले हैं, माने परम स्नेही हैं, मेरे प्रति आपके हृदय में अत्यंत प्रीति है। सुहृत मह्यम गुरुश्च, और मेरे गुरु भी हैं, और परमो महान, आप महान आत्माओं में भी परम महान हैं। तो जब आप किसी को इतने सारे डेजिग्नेशन देंगे तो वो आपके काम को सिद्ध क्यों नहीं करेंगे? और ये केवल अपने कार्य को सिद्ध करवाने के लिए नहीं देना है, नहीं तो फिर वो छल हो जाएगा, कपट हो जाएगा। फिर ऐसा भाव ही रखते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कोई हम महान शक्ति को, उस महान गुरु परंपरा को संबोधन कर रहे हैं। गुरु को क्या कर रहे हैं? जब से सृष्टि बनी, जब से जितने गुरु बने, और उन गुरुओं का भी गुरु परम गुरु परमात्मा, उसको ही हम संबोधन कर रहे हैं। तो ऐसे भाव हम रखेंगे तो वोढव्य भवता चैव, इस यज्ञ का भार आप ही वहन कर सकते हैं, आपके अलावा और किसी में ये शक्ति नहीं है। यज्ञस्य च उद्यतः, ये जो यज्ञ हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इसको आप ही आगे ले जा सकते हैं, तो आप संभालें इसकी जिम्मेदारी को। तो गुरुजी क्या कहते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, धन धान के भंडारी, धन धान के भंडारी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।